Recording in progress. स्टार्ट हो गए? चलिए ठीक है, चलिए अल्लाह करे कोई मसला ना आए तो अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे इंशाल्लाह। 17 जो स्टार्ट करते हैं तो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो दो सूरतें हैं इस बारे में इंशाल्लाह। पहले सूरत अंबिया पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है वो सूरत अल हज पढ़ेंगे। सूरत अल अंबिया मक्की सूरह है, बहुत पावरफुल सूरह है। अल्लाह ताला पूरा कराने की हमें तौफीक दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ख़ास मदद भेजे में। अल्लाह ताला कहते हैं इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम, करीब आ गया लोगों के लिए उनका हिसाब। वहुम फी गफलतिन मोरिदून, और वो उससे गफलत में है, उसको वो इग्नोर कर रहे हैं और वो जो है उससे एराज बरतते हैं। तो मतलब ये कि हर इंसान जो है लम्हा ब लम्हा जो है वो क्या है, अल्लाह ताला के करीब जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको उसकी जो डेथ का दिन है वो उसके करीब आता जा रहा है, और वो जो है क़यामत भी जो है वो करीब आती जा रही है। उसका हिसाब किताब का दिन जो है वो करीब आता जा रहा है, और वो इसको बहुत लाइट लेते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते, बिल्कुल इग्नोर करते हैं। मा यातीहिम मिन ज़िक्रि मिन रब्बिहिम, और नहीं आती कोई नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, मुहतसिन जो कि नई हो, इल्लस्तमाऊहु वहुम यलअबून, और वो उसको सुनते हैं लेकिन वो खेल में पड़े रहते हैं, वो फिर भी उसको इग्नोर करते हैं और अपने खेल तमाशे में लगे रहते हैं। लाहियतन कुलूबुहुम, उनके दिल जो हैं वो इससे गाफिल हैं और वो दुनिया की फिक्र में लगे रहते हैं। उनको सिर्फ दुनिया की फिक्र है कि हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, और अपनी डिज़ायर्स के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें आखिरत की कोई फिक्र नहीं। व असरुन नज्वल्लज़ीना ज़लमू, और ये जो काफिर लोग हैं, जो जालिम लोग हैं, ये आपस में चुपके चुपके सरगोशियां भी करते हैं और क्या कहते हैं, हल हादा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, नहीं ये कोई मगर एक बशर है तुम्हारी ही तरह का। अफतातूना, क्या भला तुम आते हो, अस्सिहरा व अंतुम तुबसिरून, ये जो है ये एक ये इसकी बातें जो है ना बस जादुई बातें हैं, इसकी बातों में सहर है, और ये कि तुम जो हो तुम देखते हो। क्योंकि सहर ऐसा होता है कि इंसान को जो है ना लाइक क्लियर पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सहर जो है एक तरह से ढांप लेता है चीज़ों को। तो वो समझते हैं कि तुम लोग इनकी बातें मत सुना करो, इनके पास मत जाया करो, तुम्हारे ऊपर जादू हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर इनकी बातों का असर हो जाएगा। काला रब्बी, तो रसूल ने कहा ए मेरे रब, यालमुल कौला फिस समाई वल अर्द, वो जानता है मेरा रब जो है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। जो तुम ये बातें करते हो, जो तुम मुझे जो है इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हो, तो अल्लाह जो है वो जानता है। आजकल भी देखें बहुत से लोग जो हैं वो कुरान की तरफ आना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं कि कुरान ना ही सुनो, क्योंकि ये है कि तुम्हारे अंदर ब्रेन वॉशिंग हो जाएगी। अच्छी भली लाइफ गुजरी है, कुरान सुन के तुम्हारे अंदर ऐसी चेंजेस आ जाएंगी कि तुम फिर जो है ना हमारे साथ चल नहीं पाओगे। और होता भी है ऐसे, क्योंकि इंसान जो है वो कई दफ़ा जब कुरान के साथ जुड़ जाता है, उसकी बहुत सारा उसका जो मिजाज चेंज हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर इसको वो चीज़ें, वो पार्टीज़, वो किटी पार्टीज़ और इतना टाइम वेस्ट करना उसको अच्छा भी नहीं लगता। तो वो जो है उसके अंदर एक बहुत चेंज आ जाती है। तो ये अहले मक्का भी जो है ये यही कहते थे एक दूसरे को कि उनकी महफिलों में मत जाओ वरना तुम में चेंज आ जाएगी। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम एक आपको सुनाया था कि जैसे हजरत तुफैल आए थे, तो एक सहाबी आए थे, तो उनको इन्होंने पहले ही कह दिया था मक्का वालों ने कि उस शख्स की बातें मत सुनना, वो जो है ना जादू कर देता है, तो वो कानों में तुम ये कुछ लगा लो तो उनका कलाम मत सुनना। और वो उसी तरह वो तवाफ करने लगे, और फिर उन्होंने सोचा मैं इतना समझदार उसका एक ट्राइब का मैं सरदार हूँ, मैं इनकी बातें सुनूंगा। तो मुझे खुद भी तो सोचना चाहिए, इवेलुएट करता हूँ मैं कि क्या बात है ऐसी कि मैं ना सुनूं। तो जब उन्होंने सुना तो उनके दिल पे ऐसा असर हुआ कि वो फिर जाके उन्होंने उसको कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर वो क्योंकि सरदार थे अपने उधर के, तो फिर ये कि उनका पूरा ट्राइब जो था वो इस्लाम ले आया। तो बलकालू अदगासु अहलाम, अब ये आपसे बातें बनाते ना, आपको कभी जादू कहते थे, अब ये खुद ही कंफ्यूज है कि क्या नाम दें इस कुरान को, हम नाम क्या दें। तो वो कभी कहें मेरा ख्याल है, हमारा ख्याल है कि कोई ना बड़ा गंदा ख्वाब है, कुछ ख्यालात हैं, परेशान ख्याल हैं। फिर कहें
बल इफ्तराहु, मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद ही ना बना लिया है। फिर कहते बल हुआ शायर, लगता है कि कोई शायर है, लगता है शायरी करते हैं, हालांकि उनको पता था कि इन्होंने कभी शायरी नहीं की। फल यातीना भी आया, अगर ये सही कलाम होता, कोई मोजा होता, कोई ये रसूल होता, तो पुराने लोगों की तरह के ये जो है ना मोजे लेकर आता, कमा उर्सिल अव्वलून, जिस तरह के पहले लोग भेजे गए थे। तो वो तरह तरह की बातें खुद ही कंफ्यूजन में करते थे, कि कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है, क्या चीज़ है। कुरान को उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम इसको किस तरह से निगेट करें। माँ आमनत कबलहुम मिन कर्या, और इससे पहले भी कोई जो बस्ती थी वो ईमान नहीं लाई मोर्जात देखकर, तो फिर क्या हुआ, अहलकनाहा, हमने उनको हलाक कर दिया। मोर्जे देख के भी अगर कोई नहीं लाता ईमान, तो फिर उसका अंजाम क्या होता है कि वो बस्ती खत्म हो जाती है। अफहुम युमिनून, क्या भला वो फिर ईमान लाएंगे। तो अब जो है, अगर ये भी मोर्जे देखते और ईमान ना लाते, तो फिर इनको भी हलाकत इनका नसीब होती। वमा अरसलना कबला का, और हमने पहले नहीं भेजे, आपसे पहले भी क्या होता था, इल्ला रिजालन, हम रिजाल ही भेजते थे, ना तो कोई फरिश्ते आते थे, ना औरतों को भी नहीं दी जाती थी रसालत, और कोई एलियन नहीं आता था, इंसान ही होते थे और आदमी ही होते थे। नू ही इलैहिम, तो हम उनकी तरफ जो है हम वही करते थे। फसलु अहला जिक्री, आप जो है जिक्र वालों से पूछ लीजिए, यानी पीपल ऑफ द बुक से पूछ लीजिए, जिनके पास पुरानी बुक्स हैं। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। वमा जअलनाहुम जसदा, एक्चुअली उनके भी बॉडीज थी। ला याकुलून तआम, वो खाना, ये कि वो खाना खाते थे। वमा कानू खालिदीन, ऐसा नहीं था कि वो नहीं खाना खाते थे और वो लाइक हमेशकी के बॉडीज थी उनकी, ऐसा नहीं था। वो खाना खाते थे, बाजारों में फिरते थे, ह्यूमन बींग्स की तरह लाइफ गुजारते थे। सुमा सदकनाहुमुल वादा, और फिर सच कर दिया हमने उनसे वादा। फअनजयनाहुम, और फिर हमने निजात दी प्रॉफिट्स को और उनके साथ जो फॉलोअर्स थे। वह मन्ना शाह, जिसको हमने चाहा। वह अहलकतल मुसरिफीन, और जो इसराफ करने वाले थे उनको हमने हलाक कर दिया। लक़द अंज़लना, अलबत्ता तहकीक हमने नाजिल किया, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, किताबन, एक किताब, फीही ज़िक्रुकुम, ये कुरान जो है एक्चुअली इसका मौजू क्या है, इसका मौजू इंसान ही है। ये जो है इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, तुम्हारी बिहेवियर्स है, तुम्हारा पर्सनालिटीज हैं, तुम्हें तुम्हारे गाइडेंस के लिए क्या चाहिए, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसमें सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। अफला ताक़िलून, तुम अक्ल से काम नहीं लेते। वकम कसमना मिन कर्जा, और कितनी ही हमने बस्तियों में से तबाह कर दी। कानत जालिमा, वो जालिम थी। वंशाना बादहा कौमन आखरीन, और फिर उसके बाद हमने दूसरी कौमों को उठाया। फलम अहस्सु बअसना, तो फिर जब उन्होंने महसूस किया हमारा यानी कि अब अजाब आ रहा है, अजाब बहुत करीब है, तो क्या हुआ, इदाहुम मिन्हा यरकुदून, तो वो भागे अपने, लाइक होता है ना इंसान घरों को भागता है, तो वो और अजाब से भागे, वो अजाब से दूर भागने लगे। ला तरकुदू, तो उनको कहा अब ना भागो, टाइम इज ओवर, डेडलाइन आ गई, अब कहीं ना भागो। वर्जिऊ, वापिस लौटो। इला मा उतरिफ तुम फी ही, जाओ अपने घरों में, अब घरों से क्यों भागते हो। अगर घर में बैठे बैठे अजाब आए तो इंसान घर से बाहर निकलता है, कोई जलजला आ जाता है, कोई इस तरह से लाइटनिंग, इस तरह से कोई बिजली गिर जाती है, तो वो बाहर भागता है। तो उनको कहा अब क्यों भागते हो, अपने इन घरों में रहो। वह मसाकिनिकुम, और उन घरों में, लअल्लकुम तुसअलून, ताकि तुम पूछे जाओ, जिधर तुम समझते थे हमेशा रहने वाले हो, बहुत तुम्हें लग्जरीज थी उन घरों में मौजूद, तो अब मत भागो इनसे। कालू या वैलना, तो फिर एंड टाइम पे उनका क्या कहना था, हाय कम बख्ती हमारी, इन्ना कुन्ना जालिमीन, एक्चुअली हम ही जालिम थे, क्यों नहीं हमने माना रसूल की बात को। फमाजालत तिल का दावाहुम, और फिर यही रही उनकी दावत, उनकी पुकार। हत्ता जअलनाहुम हसीदन, यहाँ तक कि हमने उनको बना दिया बिल्कुल जो है वो बुझी हुई फसल की तरह, बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड हो गए। खामिदीन, और बुझी हुई आग की तरह, राख की तरह रह गए, वो खत्म हो गए। एंड में उन्होंने पहचान लिया कि वो देवर रॉन्ग, वो गलती पर थे। वमा खलकना समा अवल अर्ता वमा बैनहुमा, और जो कुछ है आसमान में और ज़मीन में और इनके दरमियान, हमने इसको इसलिए नहीं बनाया लाइबीन, के खेल तमाशा हो। ये कोई खेल तमाशा नहीं है, जैसे बहुत से हिंदूज और बहुत से जो हैं वो लोग जो है ना वो समझते हैं कि ये जो है ना ये बस खेल तमाशा है।
लाइक भगवान ने जैसे खेल तमाशे के लिए इंसानों को बनाया और वो बोर हो गए नाउजुबिल्ला और उन्होंने ये चीज़ें बनाई। तो ये सारा जो है ये हिंदूज के इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खेल तमाशा नहीं है, कुछ और कर लेते, बट दिस इज नॉट लाइक कोई गेम नहीं है ये। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़, बल्कि ये है कि हम फेंकते हैं हक को अलल बातिल, बातिल के ऊपर। सच्ची बात जो है वो बातिल के ऊपर फेंकी जाती है। तो फिर क्या होता है? फयद मगहू, तो वो टूट जाता है, उसका वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हक जो है बातिल को तोड़ देता है। फाइज़ा हुआ ज़ाहिक, और वो खत्म चला जाता है। वलकुमुल वैलु, और ये है कि तुम्हारे लिए हलाकत है। मिम्मा तसिफून, जो तुम बयान करते हो, ऐसी झूठी झूठी बातें करते हो तो तुम्हारे ऊपर हलाकत आएगी। और जीत हमेशा हक की होती है और खैर की होती है। वलहु मन फिस समावाति वल अर्द, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है। वमन इंदहु, और जो उसके पास है, यानी कि फरिश्ते। ला यस्तकबिरून, वो तकब्बुर नहीं करते, अन इबादती ही, उसकी इबादत से। वला यस्तहसिरून, और ना ही वो बोर होते और ना ही वो थकते हैं, हर वक्त इबादत करते हैं और कभी थकते भी नहीं हैं। युसब्बिहून अल-लैल, वो तस्बीह करते हैं उसकी रात में, वन्नहारा, और दिन में। ला यफ्तरून, वो दम नहीं लेते, वो नहीं थकते। हम तो थक जाते हैं ना, हम थोड़ा सा इस क्लास में भी थक जाते हैं, लेकिन एंड तक जो है ना काफ़ी हालत जो है ना वो हो जाती है, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी लेटते हैं। लेकिन ये है कि फरिश्ते जो है वो बिल्कुल नहीं थकते। बस अल्लाह ताला सबको हिम्मत ताकत दे। अमित तखजु आलिहा, वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि क्या उसने कोई इलाह है, मिनल अर्दी हुम युनशिरून, यानी कि अच्छा, ये ना वो क्या उन्होंने बना लिए हैं कोई इलाह, यानी कि ये एक इस्तिफहाम में इनकारी होता है कि ऐसा नहीं है, कोई और जो है वो इलाह नहीं है। ज़मीन में हम युनशिरून, के जो वो जो है उनको पैदा करते हैं, तो अल्लाह के अलावा कोई और जो है गॉड नहीं है। लव काना फीहिमा, एक्चुअली अगर उनके बीच में कोई होता आलिहा, कोई गॉड, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, तो क्या होता? लफसदता, तो दोनों जो है वो फसाद कर देते। फसुभान अल्लाही, अल्लाह पाक है, रब्बिल अर्श, वो अर्श का रब है, अम्मा यसिफून, उन बातों से अबव है जो ये करते हैं। क्योंकि क्या होता कि अगर कोई, जैसे घर में भी देख लें, अगर अल्लाह ताला ने मर्द को जो है हस्बैंड को कवाम बनाया है, अगर एक जो है किंग हो, बाकी जो है वजीर हो, क्वीन हो, तो ही घर का निज़ाम जो है वो चलता है ठीक से। अगर दोनों आमने सामने खड़े हो जाएं और एक दूसरे से जो है कंट्रोल चाहें, फुल कंट्रोल चाहें, तो घर नहीं चलते। एक को अपर हैंड रखना होता है, और अल्लाह ने मर्द को ही वो कवाम बनाया है। बाकी ये है कि डिस्कशन करके, अपना एक दूसरे को कन्विंस करके आप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होती है। और इसी तरह अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हों, अगर दो ड्राइवर्स हों, तो गाड़ी कहाँ जाएगी? वो तो नहीं चल सकती। तो इसलिए एक ही ड्राइवर होता है, मेन ड्राइवर एक ही है। और फिर ये कि यहाँ तो पूरा निज़ाम ही अल्लाह सुब्हाना ताला जो है उनके पास है। अल्लाह ताला के हाथ में ही सारा निज़ाम है। बाकी अल्लाह ताला ने फरिश्ते बनाए हैं, जो फरिश्ते आते हैं, जैसे मिकाइल जो है वो मौसम के लिए हैं, और जैसे हज़रत जिब्राइल जो है वो वही लेकर आते हैं, फिर हज़रत जो एक मलकुल मौत हैं, और फिर हमारे गार्डियन एंजल्स हैं। अल्लाह ने अपनी मखलूक बनाई है जिनको उन्होंने डिफरेंट काम सौंपे हैं, लेकिन अल्लाह मेन जो है वो सारा चलाने वाला निज़ाम अल्लाह ही है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ने डिफरेंट मखलूक़ात बनाई हैं। ला युसलु अम्मा यफ़अलु, अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता कि वो क्या करे। अल्लाह ताला जो भी चाहे, अल्लाह ताला को ना किसी से मशवरा चाहिए और ना किसी की कोई राय चाहिए। उससे और पूछ भी नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपने ऐसा क्यों किया। वहुम युसअलून, सब पूछे जाएंगे, लोग पूछे जाएंगे। अमित तखज़ु मिन दूनिही आलिहा, तो क्या उन्होंने उसके अलावा कुछ गॉड्स बना लिए हैं। कुल हाथु बुरहानकुम, उनसे पूछो कि अपनी तुम दलील दिखाओ, तुम्हारे पास क्या लॉजिक है। तो और ये जब झूठी बुक्स इन्होंने बना ली है, चेंजेस कर ली, वो तो एक अलग बात है कि गीता में और इनकी जो भी वो बुक्स हैं और बाइबल में जो चेंजेस कर दिए वो एक अलग बात है। असल में इनके पास कोई दलील नहीं है। हाज़ा ज़िक्र ममाया, एक्चुअल नसीहत, एक्चुअल कलाम मेरे पास है, कुरान है ये मेरे पास, ये तौहीद का पैगाम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। व ज़िक्र में कबली, और पहली किताबों में भी ये बात थी।
बल अक्सरुहुम, लेकिन बहुत सारे उनमें से ला यालमून, वो नहीं जानते अल हक, हक की बात, क्योंकि पुरानी बुक्स में चेंजेस करती हैं। फहुम मोरिदून, और वो एराज बरतते हैं। वमा अरसलना मिन कब्लिका मिन रसूल, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले भी कोई रसूल, इल्ला नूही इलै, मगर ये कि हमने उसकी तरफ वही की, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, क्या वही की थी? यही कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ही इबादत के लायक हूँ, सिर्फ मैं, इल्ला अना, एक्सेप्ट मी, फाबुदून, बस मेरी इबादत करो। वकालू तखज़र रहमानु वलदा, और वो कहते हैं कि रहमान ने औलाद बना ली, बेटा बना लिया। सुबहानहू, पाक है वो, बल इबादु मुकरमून, बल्कि उसके बंदे हैं वो फरिश्ते, जिनको ये कहते हैं कि अल्लाह की बेटियां हैं, एक्चुअली वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने बनाए हैं, मखलूक है। ला यस्बिकूनहु बिलकौल, वो आगे नहीं बढ़ते उसकी बात से, वो जो भी अल्लाह ताला हुक्म देते हैं उसको बजा लाते हैं, अपने पास से चेंजेस नहीं करते और अपने पास से कोई नए नए अहकाम जारी नहीं करते। वहुम भी अम्र ही यामलून, और वो उसके हुक्म पर अमल करते हैं, इतने ओबीडियंट है वो। तो यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है, और जो भी इंसान का जो पास्ट है, फ्यूचर है, अल्लाह को सब उस नॉलेज है कि इंसान के साथ क्या होने वाला है। वला यशफाऊन, और नहीं वो सिफारिश करेंगे, इल्ला लिमन इर्तदा, एक्सेप्ट जिसके लिए अल्लाह इजाज़त दे दे, जिसके लिए अल्लाह राज़ी हो जाए। सिफारिश के भरोसे पे नहीं रह जाना चाहिए। वहुम मिन खशियती ही, और वो उससे डरते हैं, फरिश्ते अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरते हैं। खशियत होती है कि किसी की रिस्पेक्ट और लव की वजह से उससे डरा जाए, तो वो बहुत डरते हैं। मुशफिकून, बहुत ज़्यादा डरने वाले हैं अल्लाह से। वमन यकुल मिनहुम, तो जो कोई फरिश्ते जो हैं उनमें से अगर कोई कहता है इन्नी इलाहू मिन दूने ही, कि बेशक मैं गॉड हूँ उसके अलावा, फजाले का नजजी ही जहन्नम, ऐसा अगर कोई कुछ कह देगा तो उसका उसका बदला क्या मिलेगा? उसको दोजख में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। कजाले का नजी ज़ालिमीन, और इसी तरह हम बदला देते हैं जालिमों को। किसी की जरूरत ही नहीं है कि कह दे कि मैं गॉड हूँ, मेरी इबादत करो, किसी की हिम्मत ही नहीं है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू, क्या भला उन्होंने देखा नहीं काफरों को, काफरों ने, अन्ना समावात वल अर्दा कानता, अब ये ना साइंस की बात आ रही है, तो अल्लाह ने यहाँ पे खास तौर पे काफरों से कहा है कि जिन्होंने कुफर किया वो नोट नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला को तो फ्यूचर में पता था कि इन लोगों ने साइंस में कितनी आगे जाना है। तो अल्लाह ने कहा कि वो लोग जो कुफर करते हैं इस बात पे गौर नहीं करते कि बेशक आसमान और जमीन, सो दोनों जो थे रतकन, दोनों जुड़े हुए थे। फफतकनाहुमा, हमने उन दोनों को खोल दिया। तो जो बिग बैंग हुआ उसमें यही है ना कि पहले एक बहुत बड़ा एक बॉल ऑफ गैस था, और फिर ये जो है ये खुलना शुरू हो गया, एक सुपर एटम था, और फिर आपस से दूर होना शुरू हो गया। तो ये अल्लाह ताला ने इनको कहा कि इस पे गौर करो, उनको कुरान की आयत पता चले कि देखो अल्लाह ने ये बता दिया था। और वो ये जो है अब फैलता ही जा रहा है, इसी के फैलने की वजह से इतनी गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। इतनी तेजी से ये फैल रहा है कि इंसान जब इन चीज़ों पे जाता है ना, इनको देखता है तो दिमाग काम ही नहीं करता, इतनी एक्सपेंशन हो रही है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। और ये लोग भी जो अपने भेजते हैं, इन्होंने ऊपर जो भेजे हुए कैमरेज के साथ अपने वो सारे सियारे से जो भेजे हुए वो इतनी दूर जा चुके हैं, और अभी वो कहते हैं कि जी पहला आसमान ही नहीं खत्म हुआ। सुभान अल्लाह। तो इतना ज्यादा वास्टनेस है, इतनी स्पेस है कि इंसान का दिमाग ही जो है ना रुक जाता है कि ये इतनी स्पेस, और इसमें मतलब क्या से क्या हो रहा है, अब नई नई गैलेक्सीज बनती जा रही हैं, तो इंसान का दिमाग जो है वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है। और अल्लाह ताला ने बता दिया वजअलना मिनल माई, और ये है कि पानी से है, कुल्ला शैइन हजी, हर लाइफ जो है वो पानी के साथ है। अफला युमिनून, क्या भला वो ईमान नहीं लाएंगे? तो ये भी साइंस ने इस चीज को दरियाफ्त किया कि साइंस जो है जाहिर है वो इस जो भी कुरान में उसको सेकंड करती है, वो नहीं हमें बताती, कुरान में ऑलरेडी ये चीजें मौजूद हैं। तो हर चीज की लाइफ की इब्तिदा जो है वो पानी से है, पानी से ही लिविंग क्रिएचर जो है वो बनते हैं, कोई चीज पानी के बगैर जो है वो उसकी लाइफ नहीं हो सकती। तो ये अल्लाह ने बता दिया। इवन ये जो है वजअलना फिल अर्दि रवासिया, कि हमने जमीन में जो है पहाड़ गाड़ दिए, पहाड़ जितना ऊपर है बहुत ज्यादा नीचे जमीन में भी है।
अंतमीद बिहिम कि जमीन जो है वो डोलने न लग जाए। वजअलना फीहा फिजाजन सुबुला, और इसमें हमने बनाए खुले रास्ते, लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो जो है इसमें रास्ता तलाश करें, मुआश करें, बिजनेस करें, घूमें फिरें, जमीन को देखें, अल्लाह की कायनात को पहचाने, निशानियां पहचाने। तो अल्लाह ने रास्ते बनाए। ये हाईवेज और ये सब तो अब बना है ना, शुरू से ही अल्लाह ताला ने इंसानों के इधर से उधर जो है आमदो रफ्त के लिए अल्लाह ने रास्ते बना दिए थे। वजअलना समा सकफम महफूजा, और इसको आसमान को अल्लाह ने एक मजबूत छत बनाया है। मीटेरॉइड जो हैं वो इसके जो भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उसको क्रॉस नहीं कर सकती। बहुत कम मीटेरॉइड्स हैं जो कभी क्रॉस कर जाते हैं, वरना वो पीछे भगा दिए जाते हैं। इसलिए ये एक छत है जो हमें बचाती है उधर से, जो भी उधर स्पेस से कोई चीज़ यहाँ नहीं आ सकती। वहुम अन आयाती है मोरिदून, और वो इसकी आयात से इग्नोर करते हैं, उनको एराज बरतते हैं। वाहु अल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहार, अल्लाह वो ज़ात है जिसने के रात बनाई और दिन बनाया। वशम्स वल कमर, सूरज और चांद बनाए। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, वो सब तैर रहे हैं, अपने अपने मदार में आराम से तैर रहे हैं। कोई किसी को तंग नहीं करता, कोई किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं करता। हमें भी सबक सीखना चाहिए कि इंसान अल्लाह ताला की जो कायनात है कितने सुकून में है। कोई किसी के एक दूसरे को पकड़ता नहीं है, एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करता। इंसान होता है कि वो जाके अपना काम छोड़ देता है, दूसरे के काम में मुदाखलत करता है। ऑफिस में भी यही होता है कि अपना काम करना नहीं, दूसरे में जाके क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। और घर में भी एक दूसरे की स्पेस में आते हैं। तो हर एक की अपनी एक स्पेस होती है, हर एक की अपनी एक एक्सपर्टी होती है। इवन घर में भी अब औरतों का काम होता है किचन में कुछ इस तरह, मर्द जितनी हेल्प करा सकते हैं ठीक है, लेकिन क्रिटिसाइज करना और इंटरफेयर करना तो वो ठीक नहीं। एक मेरी दोस्त की मॉम बता रही थी कि जब उनके हस्बैंड रिटायर हुए तो फिर आके तो किचन में कहीं ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा 30 साल से मैं इसको हैंडल कर रही थी ना, आप एक दिन में आए और आपको सब कुछ जो है ना उल्टा पुल्टा लग रहा है, तो आप अब इंटरफेयर मत करें इसमें। तो ये बात है कि दूसरों में इंटरफेयर करना इंसान को बड़ा अच्छा लगता है। इंसान को कायनात से सीखना चाहिए। कायनात का असूल है कि कोई किसी को वो नहीं करता, तंग नहीं करता, और सुकून है हर एक में। देखिए दरख्त है सुकून से बढ़ रहे हैं, हर चीज में इतना सुकून है कायनात की हर चीज में, तो हमें भी वो सुकून सीखना चाहिए। वमा जअलना लिबशरिन मिन कब्लिकल खुल्द, हमने आपसे पहले किसी जो इंसान है उसको हमेशगी नहीं दी। अफा मित्ता फहुमुल खालिदून, तो फिर अगर आप मर जाएंगे तो क्या ये लोग पीछे रह जाएंगे। तो कुरैश वाले जो हैं ये क्या समझते हैं कि अगर आपको मार दें या वो जो है तो क्या पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि जब ये हिजरत कर गए तो पीछे इनके सरदार जो थे बदर में आके बहुत सारे मारे गए। तो इसी तरह जब इंसानों को कुछ समझ नहीं आती ना, कोई इंसान की इतनी पावर हो जाती है, तो फिर इंसान को लगता है कि पता नहीं उस इंसान को मारने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अल्लाह ताला रहम करे इमरान खान पे, तो बहुत खतरा है उसको भी। तो वही बात है कि अगर एक इंसान के मरने से लोगों को लगता है कि फितना खत्म हो जाएगा, मिशन जिंदा रहता है, मिशन कभी खत्म नहीं होता है। मिशन जो होते हैं अल्लाह ताला ने, इस्लाम जो है एक हमारा मिशन है, वो कभी खत्म नहीं होएगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को जो है वो मौत का मजा चखना है। एक हदीस पाक का मफहूम है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सब कहते हैं कि मेरे पास आए और फरमाया कि जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, बिलाखिर मरना तो है ही, और जिसको चाहे अपना महबूब बना ले, बिलाखिर जुदा तो होना ही है। तो ये एक जो है इम्तिहान है, हर किसी को मरना ही मरना है। इंसान जितना भी जी ले एक दिन उसको मौत आनी ही है। तो हर दिन जब हम अपनी नींद से उठते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें एक दिन जो है वो गिफ्ट दिया होता है। हमें हर दिन को जो है उसको गिफ्ट समझ के उसकी कदर करनी चाहिए और उन घंटों की कदर करनी चाहिए। तो इतना ज्यादा जो है गुड डीड्स कर लें, क्योंकि हर दिन हमारे लिए तोहफा है। नींद जो है वो एक मौत की एक वो याद होती है, मौत की तरह होती है, लेकिन अल्लाह ताला रोज हमें रूह वापस करते हैं कि यू यू हैव टू लिव मोर, ये दिन ले लो, ये दिन ले लो। हर दिन हमारे लिए एक तोहफा आता है, रूह वापस आती है। व नबलूकुम बिशर्री वल खैरी फितना, और हम आजमाएंगे तुमको शर के साथ भी और खैर के साथ भी, दोनों आजमाइशें हैं। इंसान समझते हैं कि सिर्फ जो है ना जब कोई लॉस होता है वही उसके लिए आजमाइश है। एक्चुअली जब उसको कुछ मिलता है, उसको खैर मिलती है, खैर भी आजमाइश होती है कि वो कितनी चैरिटी करता है, वो अगर उसके पास सेहत है वो कितनी किसी की हेल्प करता है।
تو خیر کی چیزیں بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ آزمائش ہوتی ہیں. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنائے, کبھی لینے والا نہ بنائے. تو دونوں چیزیں جو ہے نا وہ فتنہ ہیں, آزمائش ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہمارے پاس تم لوٹو گے. وَإِذَا رَآكَ, اچھا, اور اگر تم دیکھو رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ لوگ جنہوں نے کہ اچھا کفر کیا. اچھا, یہ جو کافر لوگ ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ يَتَّخِذُونَكَ, وہ بناتے ہیں آپ کو الا حضوا, آپ کو مذاق کی چیز بناتے ہیں, آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کے جو ہے آپ یہ جو آیات پڑھ کے سناتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو وہ کافر جو ہیں آپ کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ احاذ الذی, یہ ہے وہ شخص, یذکر آلہتکم, یہ ذکر کرتا ہے تمہارے گاڈس کو, تمہارے گاڈس کو نگیٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہم بذکر الرحمن, اور وہ ذکر کرتا ہے رحمان کا. ہم کافرون, اور وہ رحمان کے انکاری ہیں. تو یہ لوگ اہل مکہ رحمان کو نہیں مانتے تھے, تو وہ ان کو انکار کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. ان کو یہ تھا کہ کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں آ گیا. خلق الانسان من اجل, انسان جو ہے بہت جلد باز ہے, بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے, دل اس کا چھوٹا ہو جاتا ہے اور وہ کئی دفعہ اپنے لیے عذاب مانگنے لگ جاتا ہے. سأریکم آیاتی, تو ان قریب میں دکھاؤں گا اپنی آیات میں سے. فلا تستعجلون, تو تم جلدی مت مانگو. اللہ کا کام اپنے طریقے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ عالم خلق ہے, میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں, تو عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے ہر چیز پہ, فوری نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ادھر سے ہم نے دعا مانگی ہے, سلام پھیرا ہے اور بس ہماری دعا قبول ہو جائے. ہم نے اللہ سے کہا اللہ ہماری بچے کا رشتہ ہو جائے, ہم نے بس ابھی دعا مانگی ہے, ابھی کوئی سامنے آ جائے اور رشتہ ہو جائے. جاب ہمیں چاہیے فوراً ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب دیتے ہیں, کوئی دعا جو ہے نا رائے گاہ نہیں جاتی. انسان کا کام ہے کہ وہ دعا مانگتا جائے. دعا جو ہے 3 طرح سے قبول ہوتی ہے, کبھی تو فوراً ہو جاتی ہے, کبھی یہ کہ ڈیلے ہو کے ہوتی ہے, اور کبھی جو ہوتی ہے اس دنیا میں نہیں پوری ہوتی, اور پھر اس کو جو ہے آخرت میں, اس کو قیامت کے دن اس کو جو ہے اس کا صلہ ملے گا, اور اس دن انسان کہے گا کاش کہ اس کو اتنا ریوارڈ ملے گا اس دعا کے بدلے میں کہ وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو دعا مانگتے رہو, کبھی مایوس نہیں ہوتے اللہ سے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, ان کا بس یہی کام تھا, یہی پوچھتے رہتے تھے کب وعدہ پورا ہوگا, کب جو ہے نا وہ قیامت آئے گی. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, کاش کہ وہ جانتے وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کفر کیا. حِینَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ, کہ جب وہ آگ میں جلیں گے تو اپنے چہروں سے آگ کو دور نہ کر سکیں گے. وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ, اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے, یعنی کہ 2 ہاتھ ہیں, کہاں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. منہ بچائیں گے تو بیک جلے گی, بیک بچائیں گے تو منہ جلے گا. اللہ اس سے بچائے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اچھا, پیچھے جو ہم نے پڑھا نا کہ جلد بازی کرتا ہے, تو ایک دفعہ ایک ٹرائب جو تھا نا وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے, تو ان کے سارے لوگ جو تھے نا بھاگے گئے, کیونکہ بہت ایکسائٹیڈ تھے, بہت زیادہ جو تھا نا ان کو ہیپینس تھی کہ ہم پروفٹ کو دیکھنے جا رہے ہیں. بھاگے سارے آئے, جیسے آپ کے ہاتھ چومنے لگے اور آپ کو ملنے لگے. ان کا جو سردار تھا نا وہ آرام سے پہلے اس نے اپنے کپڑے چینج کیے, اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا, پھر آرام سے تحمل کے ساتھ آ کے تو وہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتایا, اس کو خوشخبری دی, تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں, بردباری اور وقار اور تمانت, یعنی کہ سکون سے تم نے کام کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا یہ چیزیں میرے میں پیدائشی ہیں یا ایکوائرڈ ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بلکہ اللہ نے پیدائش سے ہی تمہارے اندر رکھ دی تھیں. تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے 2 ایسی خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے. تو ہر کام جو ہے وقار اور متانت سے کرنا چاہیے, سکون سے کرنا چاہیے, ہبڑ دبڑ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ یہ اپنے اندر ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے چیزیں. بل تأتیہم بغتہ, اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت یا پھر انسان کی موت اچانک آئے گی. فتبہتہم, اور یہ ہے کہ وہ حیران کر دے گی, اس کو کچھ سجائی نہ دے گا اس وقت. فلا یستطیعون ردھا, اور وہ اس کو ریموو بھی نہیں کر سکے گا, اس کو اپنے سے ہٹا بھی نہیں سکے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ موت کا فرشتہ آ گیا کہ مجھے 2 ہفتے دے دو, میں اپنے کام نپٹا لوں, یا میں کچھ اور چیریٹی کر لوں, میں کوئی نیکیوں کے کام کر لوں.
ولا هم ينظرون، وہ مہلت نہ دیے جائیں گے کہ اب وہ توبہ کر لیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، من قبلی کا، تجھ سے پہلے، فہاکا، تو اس چیز نے گھیر لیا ان کو، بالذین سخروا منہم، جو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب کب آئے گا کب آئے گا، تو پھر اس نے ان کو گھیر لیا، ما کانو، اور پھر نہ تھے وہ، بہی یستہزئون، کہ وہ اس کا عذاب کا مذاق اڑاتے، جب وہ آ گیا تو اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، من یکلؤکم، کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے اور کون بچا رہا ہے تم کو، باللیل والنہار من الرحمن، رات اور دن میں رحمان سے، اینجلز بھی رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی نہیں بچا سکتا، دن رات میں جب بھی چاہے رحمان پکڑنا چاہے تو وہ پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن وہ بچا رہا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لیکن وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ رب کے ذکر سے اعراض برتتے ہیں، اللہ کی بات جب آتی ہے تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، یا ان کے پاس کچھ گاڈس ہیں جو کہ روک رہے ہیں ہمارے سے، ہمارے معاملے سے، یعنی کہ انسان جو ہے ایسے گاڈس پہ اور ایسے سہاروں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے آخرت میں، حالانکہ بات یہ ہے کہ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ لوگ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی پروفٹ، نہ کوئی اور، جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو ہر کوئی اس دن قیامت کے دن پڑا ہوگا اس کو نفسی نفسی، کہ میں اپنے کو بچا لوں، اپنے کو بچا لوں، تو یہ کس کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ہی وہ جو ہے ہم سے ہاں ہم سے کوئی بھی وہ حمایت نہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بلا وجہ جو ہے وہ ان کو کوئی بھی وہ نہیں ملے گی، اللہ کی فیور ان کو نہیں ملے گی اگر اللہ نہ چاہے تو یہ ہے کہ کسی سہارے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، انسان کو اپنے لیے گڈ ڈیڈس خود ہی کرنے چاہیے، اپنے لیے صدقہ جاریہ کے بہت سے کام کر لینے چاہیے۔ میں وہی کہتی ہوں، اپنے لیے پیسے لگا کے ویلز کھدوائیں، اور کوئی ایسے مدرسوں میں ایسی بلڈنگز کی اس میں جو ہے پیسے لگائیں، یہ مت سوچیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے جو ہے صدقہ جاریہ کریں گے، اللہ کرے وہ ہمارے لیے بہت کام کریں، لیکن ہمیں بہت سا صدقہ جاریہ کے لیے اپنی پاکٹ منی سے، اپنی جو ہے نا چیزوں سے خود بھی لگانا چاہیے، کنویں کھدوائیں تو ان چیزوں میں لگانا چاہیے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، اور یہ ہے کہ بلکہ یہ فائدے ہیں ان لوگوں کے لیے اور ان کے آباء و اجداد کے لیے، حتیٰ طال علیہم العمر، جہاں تک کہ ان کے اوپر لمبی لمبی عمریں گزر گئیں۔ کیونکہ جب کسی کو زیادہ لمبی عمریں ملتی ہیں نا، کسی قوم کے پاس لانگ لائفز ہوتی ہیں، پھر ان کے اوپر بہت غرور آ جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں اور زیادہ ٹائم ہوتا ہے، وہ بہت سے پیسے کماتے ہیں، اور وہ جو ہے پھر بچوں کے بچے دیکھتے ہیں تو ان کو موت بھی بھول جاتی ہے، اور یہ کہ وہ حق کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ افلا یرون، وہ یہ بات نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض، کہ ہم جو ہے زمین جو ہے اس کو سکیر رہے ہیں، ننقصها من اطرافها، اس کی سائڈ سے اس کو چھوٹا کر رہے ہیں، یعنی کہ کافروں پہ بھی زمین تنگ ہونی شروع ہو گئی، اور انہوں نے بہت جلدی دیکھا کہ مکہ ان پہ تنگ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور پھر جلدی وہ فتح بھی ہو گیا تھا، تو اور یہاں سے سارے کافر جو تھے وہ حجاز سے نکال دیے گئے تھے، عرب سے نکال دیے گئے تھے، انلیس کہ وہ جزیہ دے کے رہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ان پہ زمین جو تھی وہ تنگ ہو گئی، اور ایکچولی بھی سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ زمین جو ہے وہ سکڑ رہی ہے، وہ چھوٹی ہو رہی ہے سائڈوں سے۔ افہم، اور یہ کیا وہ الغالبون، کیا وہ غالب آنے والے ہیں؟ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان کو ڈیفیٹ ہو رہی ہے، وہ ختم ہو رہے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انذرکم بالوحی، کہ بے شک میں جو ہوں خبردار کرتا ہوں تمہیں وحی کی بنا پر، ولا یسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنا کرتے بہرے، وحی کی باتیں، قرآن کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی، اذا ما ینذرون، جبکہ وہ وارن کیے جاتے ہیں، وہ ڈرائے جاتے ہیں، ولئن مستہم، اور یہ ہے کہ اگر چھو جائے ان کو، نفحۃ من عذاب ربک، تیرے رب کا جو ہے ایک عذاب، جھونکا بھی، ذرا سا بھی چھو جائے تو، لیقولن، تو یہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے کم بختی ہماری، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے، تب ان کو وہ تو ذرا سا بھی عذاب نہیں سہ سکتے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اور ہم رکھ دیں گے پلڑوں کو، یعنی کہ ترازو رکھے جائیں گے قیامت کے دن، القسط لیوم القیامتی، انصاف والے، اور قیامت کے دن،
فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی شخص پہ ظلم نہ کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، وہ لائے گا اگر چھوٹا سا بھی، چھوٹا سا دانہ، من خردل، جیسے رائی کے برابر، یا اس سے بھی چھوٹا، اتینا بہا، ہم اس کو اس کا بدلہ دیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ جو نیکیاں ہوں گی، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں نیکیاں آئیں۔ قرآن جو ہے وہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا، وہ پوچھے گا، صاحب قرآن پوچھے گا، اللہ کرے ہمارے پاس بھی ایسے آئے انشاءاللہ، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ شخص تو پوچھے گا قرآن پڑھنے والا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں قرآن ہوں، جسے تم راتوں کو بیدار ہو کر اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھا کرتا تھا۔ تو وہ آ کے آپ بھوک پیاس میں آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کے پاس وہ آئے اور وہ جو ہے ہمیں خوشخبری دے۔ تو معطر نوجوان، یعنی اس سے بڑی اچھی خوشبو آئے گی، اس کی شکل میں آئے گا، اور کافر اور منافق کے پاس اس کے برعکس۔ تو یہ کہ اچھی نیت سے ہم کام کریں، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اچھے کام جو ہیں ایک خوبصورت جو ہے نا دوست کی طرح وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ اعمال